जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। आज की डेट है 21 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:34 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिन्होंने सत्संग की दात बख्शी कल और जो हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी, उनकी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करने के, मैं अर्जी हाजिरी आपके चरणों में लगाने के गुरुपा। बाबा बहुत नेगेटिविटी है, तबीयत नहीं है ठीक, सर्वाइकल का पेन है, दोनों हाथ सुन है। इसका मतलब यही है कि आप कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से काट रहे हो। ड्रीम में जो आपने दिखाया और उसके बाद आपने आकांक्षा आंटी के थ्रू मुझे वो क्लियर करवाया, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। उनके साथ सत्संग साझा करने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। कल चाचा अंकल भी बैठे थे तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि कैसे गुरुपा से कनेक्ट हुई, तो वो पूरी जर्नी शेयर करवाने के लिए बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। आप बार बार कह रहे हैं पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ो। पुरानी बातें तो मैं कब की भूल गई हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने इतना काम कर दिया है कि जिसने जो गलत किया है उन सबको माफ़ कर चुकी हूँ। बस अब इंतज़ार ये कर रही हूँ कि आप मेरी किस्मत बदलेंगे और आप वो नया रास्ता खोलेंगे, उस चीज़ का इंतज़ार है गुरुपा। जो भी आप रास्ता दिखा रहे हैं उस चीज़ का, उस रास्ते का इंतज़ार है बाबा। जैसे ही कोई आगे बात शुरू होती है उसमें बीच में रुकावट आ जाती है। कब तक गुरुपा, कब तक? मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा, हार चुकी हूँ। जिताओगे तो आप ही ना अपनी इस बेटी को। मुझे कुछ नहीं पता बाबा, और मैं कुछ जानती नहीं हूँ गुरुपा। सच में बहुत बहुत मेंटली फिज़िकली थक चुकी हूँ बाबा हर चीज़ से। अब अगर कोई खुशी आप दोगे, पता नहीं वो लगेगा भी कि खुशी है या नहीं। इसी के साथ संगत जी आज अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। कृपा मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में जो भी पाप हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। दोनों मायके और ससुराल पक्ष
की तरफ से जो जो गलतियाँ हुई हैं उन सब से, जाने में अनजाने में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपाद। सब के लिए, दोनों तरफ के पितरों से जो गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपाद। सबको बख्श दो बाबा। जो संगत परिवार है उन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, जो नहीं है उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। सबको बख्श दो बाबा, सबके घर में खुशियाँ दे दो बाबा। सब बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों को खुशियों की दात बख्श दो गुरुपाद, खुशियों की दात बख्श दो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर परता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर परता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपाद। गुड नाइट गुरुपाद, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का। संगत जी, आई एम Guruji's blessed daughter from Meerut, sharing my satsang on 21st October 2025, is Tuesday. Sangat ji and Guruji, I would like to start my satsang by doing mantra jap and request Guruji to let me speak whatever he wants to speak. This is the second time that I'm recording the satsang. Jai Guruji, Jai Sangat ji. Om Namah Shivaya, Shiv ji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guru ji Sada Sahai. Sangat ji, before starting the satsang, I would pay sorry to Guruji. हालांकि मैं यही बोलूँगी कि आई एम नॉट दैट मच एलिजिबल कि मैं उनको कुछ पे कर पाऊँ, बट स्टिल आई एम वेरी सॉरी बाबा महाराज दैट few days back I was so negative with the things, maybe because of energy, maybe because I am not satisfied with myself, or maybe because मैंने अपनी ही मन की चीज़ें इतनी बना ली थी. I wouldn't able to control my heart and balance my heart and mind, or maybe because of something, or maybe it's your grace to do so, or I don't know what it is. I'm not that much eligible to say what it was exactly is. So I'm so sorry for whatever I did, but at the same time I'm very grateful to you, Baba, that you make me more strong. You make our bond so strong in these last few days. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Sharing my satsang is not only to share his words, his blessings, or his miracles in my life, but it's also about sharing his teaching into the satsang. Sangat ji, as I already told you in my few of previous satsang, that Guruji has blessed one of his divine book named Sarachkhand with divine love, and I would say that I would say thank you to my Guruji Maharaj, that to my divine, that he has also blessed me that book. कि कोई साधन नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, बट ही entered it in my mind that start reading a book, and ये वाली बुक लो, ऐसे करो. पता नहीं कहाँ से इतनी संगत जी को साधन बनाया कि ऐसे करो, वैसे करो, और ये करना है, वैसे करना है. एंड संगत जी, आई एम सो हैप्पी टू से दैट गुरुजी ने मेरे लिए एक चीज़ के लिए इतनी चीज़ें सिखलाई. गुरुजी को सब पता होता है कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो पहले से ही करवा देते हैं. गुरुजी को ये भी पता होता है कौन से टाइम पे किस
चीज़ को कैसे राइट टाइम राइट थिंग करवानी है तो वो खुद करवा देते हैं। सो जैसे मेरे चैप्टर्स चलते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना मैं पढ़ पाती हूँ, तो ट्राई करती हूँ 2 चैप्टर पर डे पढूँ, और एक चैप्टर एक दिन अगर ज़्यादा लंबा है तो कल जो अध्याय मैं पढ़ी हूँ उसमें बहुत बातें गुरुजी ने सिखलाई और बहुत गलतियाँ शायद मुझे लगा उसको पढ़ के मैं कर रही थी, वो दिखलाया, बहुत आंसर्स मिले, उसका शुक्राना करती हूँ। और कुछ पार्ट्स मैं आप सभी संगत जी के बीच शेयर करूँगी, कुछ पैराग्राफ, कुछ बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसका शुक्राना करती हूँ, पापा ने इतना योग्य बनाया। और एक शुक्राना इसका करती हूँ जो मैंने बोला राइट टाइम राइट थिंग कैसे करानी है उन्होंने पता है। तो इसका एक अध्याय है बुक का जो ऑलरेडी मैं सुन चुकी थी, बट इतने फोकसली होकर नहीं सुनी थी, और गुरुजी नो कि मुझे वो बात वो चीज़ें पहले पे करनी है, उस टाइम पे मेरे को बहुत नीड है। तो उन्होंने वही चैप्टर दोबारा जब मैं करने लग रही थी तो मेरे को लगा यार इतना लंबा चैप्टर स्किप कर देना, क्या हो गया, बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ो ना, ये तो पढ़ ही लिया था, मन में आ रही थी। मैं कहा नहीं, अगर उसका ऑर्डर है तो फिर वैसे ही पढ़ते हैं, और ब्लेसिंग्स हैं ये तो अधूरी रह जाएंगी तो पढ़ लो। और उसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी जो शायद कुछ कुछ पार्ट में पता थी और पार्ट्स में है, और इतनी बातें हैं जो इसके मेरे को इतने आंसर्स मिले। और संगत जी आई वुड से दैट कि मैं गुरुजी का ही शायद एक वो था कि ये सत्संग में शेयर हो या जैसे भी गुरुजी को पता हो तो कौन सी बात कैसे करवानी है नहीं करवानी। तो फिर बहुत सारी बातें जो मुझे कुछ पार्ट्स में मैंने मार्क करके अपने पास रखी हूँ और गुरुजी से आज्ञा ली है, तो अपना आज का मैं सत्संग के रूप में रिप्लाई वो पैराग्राफ रीड करूँगी और सभी संगत के बीच अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने आंसर्स को बताऊँगी कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने ये बात बतलाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये थोड़ा लंबा है लेकिन मैं आशा करती हूँ कि कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, कुछ सत्संग में कभी कुछ लगाया, ताकि बात भी कन्वे हो जाए, ब्लेसिंग्स भी कन्वे हो जाए और मेरा सत्संग भी हो जाए और ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बुक में लिखा है आज मंदिर बंद कर दो और सबको बता दो कि मैं बाहर गया हूँ। गुरुजी ने मेरी माँ और मुझसे कहा, सुखी आंटी तू मेरी और फिर प्रसाद बांट दे और सबके चले जाने के बाद आकर मुझे बताओ कि क्या हुआ। निर्देश अनुसार हमने मंदिर बंद कर दिया और सभी को बताया कि गुरुजी बाहर गए हैं। जैसे ही संगत आती गई हम गेट पर संगत को प्रसाद बांटते रहे। कुछ ने कहा आदेश स्वीकार किया, प्रसाद लिया और वापस चले गए। कुछ ने हमसे उनके ठिकाने के बारे में सवाल किया, जबकि कुछ हमसे नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। जैसे ही हम काम पूरा करके अंदर गए, गुरुजी ने हमें बताया कि गेट पर क्या हुआ। उन्होंने उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने उस दिन प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। कल भी यही काम करना। गुरुजी ने कहा और निर्देश अनुसार हम अगले दिन प्रसाद बांटने के लिए गेट पर खड़े हो गए और फिर उन्हीं लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि और हम पर क्रोधित हुए। कुछ ने बोला हम झूठ बोलने का आरोप लगाया, कुछ ने चुपचाप गुरुजी की आज्ञा मान ली और वापस चले गए। ये जब हम काम पूरा करके अंदर गए, गुरुजी ने हमें फिर से जो जो हुआ सब उसका वर्णन किया। गुरुजी इसके पीछे क्या कारण है, मैंने पूछा। जिस तरह तुम किसी भी चीज़ को देखने से पहले टेस्ट करते हो, मैं भी चेला बनाने से पहले टेस्ट करता हूँ। अहंकार भगवान की राह पर चलने नहीं देता। कभी भी अपने गुरु की चर्चा ना करें और हमेशा अपने गुरु की बात मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, this was one of the divine answers given to me by Guruji through this book, that
मैं भी बहुत अहंकार में चलने लग रही थी 2-3 दिन से, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पापा इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव बोलने लगी थी। इवन दो कुछ नहीं देखना किसके लिए क्या बोल रही हो, और बहुत गंदा बोलने लगी थी। आई एम सो सॉरी पापा, मेरे से गलती हुई है। सही राह पे चलने की शक्ति देना, सही राह पे चलाना। मैं तो अपने आप से सच में कुछ नहीं हूँ, और शायद ये बोलूँ अपने आप से परेशान थी, इसलिए इतनी नेगेटिविटी निकल रही थी। मुझे नहीं पता देखो क्या है क्या नहीं, आप सब जानते हो। प्लीज़ सही राह पे चलाना। दूसरा संगत जी ये आंसर दिया कि कुछ दिन पहले कुछ शायद गलती कर रही थी मैं, कि मैंने एकदम से जो एथिस्ट है, कोई एक एथिस्ट पर्सन से मिली, और उसने बहुत कुछ मेरे को लेके मुझे बोला गुरुजी के बारे में कि ऐसा है तो ऐसे करो, ये है तो वो करो, और मुझे बहुत फील हुई उसकी बातें। बट जब मैं एक संगत जी के पास गई, मैंने पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत किया, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि बस अपनी भक्ति के बारे में मत बताना। यही बात गुरुजी ने फिर से मेरे को पढ़वाई, और ये कोई एक फ्यूचर में होने वाली घटना का भी एक शायद पहले ही उन्होंने अध्ययन करके मेरे को पहले ही बता दिया कि अब मत करना ये गलती। और एक गलती मैं ये भी कर रही थी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे गुरुजी का प्रूफ अपलोड कर दिया, अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी थी, मेरे को बचना था तो मैंने उनका कर दिया। तो मेरे को एक संगत ने बोला कि आप प्लीज़ ये काम ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी ने वही चीज़ यहाँ से पढ़वा दी, और उन सब चीज़ों को कट ऑफ जब पहले ही करा दिया था, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, और ये आंसर मेरे को दिया। अनंतम शुक्राना बाबा इसी तरीके से सही राह पे चलाने की बुद्धि और शक्ति देना, क्योंकि शायद आप वो इसलिए ही इस दुनिया पे हूँ, और कुछ करना जो रह गया है वो कट पा रहा है, नहीं तो शायद मैं अपने आप से तो मैं कुछ नहीं, मैं बेचैन आत्मा ही रह जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। एक और मेरे मन में भाव थे कि पापा मुझे क्यों नहीं दर्शन मिलती सपने में, और ऐसे और किसी भी अलग फॉर्म में मैं क्यों नहीं देख पाती। तो गुरुजी ने इसका एक बहुत प्यारा सा उत्तर दिया, बड़े ही खूबसूरत तरीके से, कि बुक का ही एक और पैराग्राफ मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी संगत जी, सभी संगत के बीच। कि संगत जी सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं कि ये वाला मैं अभी रीड करूँ यहाँ पे संगत के बीच, बट आंसर बड़ा खूबसूरत था, और मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, हालांकि मार्क करके रखा था और मैं पढ़ी भी थी इस चीज़ को, बट मिल नहीं पा रहा है। तो शायद क्या पता आज्ञा नहीं है अभी इसकी, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रही, या मेरे को नहीं दिख रहा है, और माँ लिख के भी रखी थी, वो पेज नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपकी आज्ञा बाबा। संगत जी एक और पैराग्राफ मैं रीड करूँगी, कि इसमें लिखा है बुक में, एक शाम जब मैं बहुत उदास और निराश महसूस कर रही थी, और इस बात पर विचार कर रही थी कि भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया है, और हम इंसान इतने दर्द में से क्यों गुजरते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा, तू वो फिल्म देखी है पैच एडम्स? क्या तूने वो फिल्म देखी है पैच एडम्स? मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुजी अंग्रेजी फिल्म भी के बारे में भी जानते हैं। हाँ गुरुजी, मैंने देखी है। उन्होंने आगे मुझसे कहा, ओह फीन, याद है जब ओह बिल्कुल निराश हो जाता है, रबनू पहाड़ के किनारे खड़े होकर कहता है कि भगवान मुझे कोई साइन दे। फिर उसको एक बेटर लाइफ दिखती है और उसको उम्मीद मिलती है। बेटर लाइफ का इशारा होता है भगवान की ओर से। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उस समय मुझे गुरुजी द्वारा वर्णित सीन का धुंधला धुंधला स्मरण हो गया। आज जब मैं ये दोबारा देखती हूँ तो
मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने कितनी खूबसूरती से मुझे मेरी बात का उत्तर दिया था। गुरुजी को अंग्रेज़ी फ़िल्मों के प्रति मेरे प्रेम के बारे में पता था और उन्होंने मुझसे एक बार फिर पूछा कि क्या मैंने फ़िल्म माइकल देखी है। सुखमनी, तू ਉਹ फ़िल्म देखी है माइकल, उसदे विच जॉन ट्रावोल्टा है, घर जा के देखी। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी अंग्रेजी अभिनेताओं को बारे में भी जानते हैं थे। गुरुजी, आपको अंग्रेजी फ़िल्म का भी पता है और अभिनेताओं के नाम भी जानते हैं। मैंने पूछा, गुरुजी को सब कुछ पता है, उन्होंने उत्तर दिया और मुझे अपनी एक अशुद्ध शरारती मुस्कान दी। माइकल एक देवदूत के बारे में फ़िल्म है जिसके आसपास भी एक सुंदर खुशबू है। मैं इस एक बार देखने की अत्यधिक अनुशंसा करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, कितना प्यारा आंसर ये बाबा ने दिया कि परसों तक मैं भी बहुत निराशापूर्ण से बैठी हुई थी, बहुत परेशान भी होके, और आई आस्क्ड टू गुरुजी क्यों है लाइफ ऐसी। तो ये आंसर गुरुजी ने दिया कि बेटर लाइफ। और ये संगत सत्संग में भी सुना रहे के थंबनेल में भी दिखा रहे हैं और संगत के थ्रू भी बता रहे हैं बाबा की बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कर देता। हाँ, और नवंबर से सब बहुत अच्छा होने वाला है, बस अक्टूबर लास्ट तक, क्योंकि सच में मैं परेशान हो गई थी और मैं ये कह रही थी कि जब से 2025 स्टार्ट हुआ है गालियाँ मिल रही हैं, नेगेटिविटी हो रही है, हिम्मत तो शायद हारी ही नहीं कभी, बट कभी उन्होंने हारने नहीं दिया। बट चीज़ें फिर भी ऐसी हो रही हैं कि यार कर करके भी नहीं मिल पा रहा है। और एक रील दिखाई थी बाबा ने जो शायद आंसर देने के लिए दिखलाई थी, बट आई इग्नोर दैट कि जो लोग तेरे को कुछ नहीं मानते उन्हें जवाब दे दो। तो एक ये आंसर भी दिखलाया और फिर जवाब मैंने, सॉरी संगत जी, आई कांट हैंडल दिस, दिन के टाइम में भी लोग नहीं रुक रहे। तो संगत जी, ये आंसर भी उन्होंने दिखलाया कि नहीं, तू सही है और तू लग जा, बस अपने जवाब भी देगी तेरे साथ मैं खड़ा। हाँ, गुरुजी ने एक आंसर ये भी दिया था, बतलाया था मेरे को सत्संग और मैसेज थ्रू के माध्यम से कि तू मेरा हाथ छोड़ सकती है बट मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बड़े मंदिर में ये बोल के आई थी, बाबा बस आप मेरे साथ हैं ना, आप मत छोड़ना मेरे को, दुनिया तो छोड़ के चली जाती है। तो जब उन्होंने ये दिखलाया था तो ये एक साइन गुरुजी ने इतना प्यारा दिया, मैं उसका शुक्राना करती हूँ संगत जी। और एक छोटा सा पैराग्राफ और रीड करती हूँ बुक में से कि मैंने देखा कि जैसे ही गुरुजी झील पर अपनी कार के बाहर निकलते, मोर शोर मचाने लगते, कुत्ते भौंकने लगते, जिस क्षण वह वापस अंदर बैठते वे शांत हो जाते। गुरुजी अक्सर कहते थे कि जानवर, विशेषकर मोर और कुत्ते, एक महापुरुष की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और यह मैंने अपनी आँखों से देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारी बात लगी और ये शायद गुरुजी के वचन थे जो गुरुजी ने शेयर कराने थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोनी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज ये तारीख है 22 अक्टूबर, समय है 10:08। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड सोनी आंटी जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ये हमारे बच्चों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे पति की तरफ से भी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने अब संगत जी, छोटा बेटा भी मैं थोड़ा थोड़ा मानने लगा है, लेकिन वो मंत्र जाप वगैरह या सत्संग सुनना ऐसा कुछ नहीं करता है, बस थोड़ा विश्वास करने लगा है कि हाँ, जैसे
कभी कभी हाथ भी जोड़ता है, टीका लगा लेता है। टीका हम लगाते हैं तो लगाता है, वैसे मना नहीं करता है। और कभी जल प्रसाद भी पी लेता है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा। रोज़ हमारे घर में इतना झगड़े होते थे, मतलब कभी किस में, कभी किससे, कभी किससे। रोज़ बहुत ज़्यादा कलेश होता था हमारे घर में, और बगैर बात के होता था। क्या कभी हमारा और हमारे बेटे का इतना कुछ मिनटों में उसका इतना बिना बात के उसको इतना गर्म हो जाता था। जैसे कभी बाप बेटे में, कभी भाइयों में, कभी माँ के साथ, कभी ऐसे करके रोज़ रोज़ इतना कलेश हो जाता था कि बस ये डर लगा रहता था कि अब कलेश ना हो जाए, अब कलेश ना हो जाए, अब कलेश ना हो जाए। कि एक सेकंड नहीं लगती थी संगत जी झगड़ा होने में, बिना जबकि कोई वजह भी नहीं होती थी। लेकिन अब गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर दिया है कि अभी सब खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। और अभी हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। कभी कभार हमारे पति का थोड़ा दिमाग थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमारे पति का दिमाग सही ठीक नहीं है। और हमारे बेटे का भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन पहले से संगत जी बहुत फ़र्क पड़ गया है जब से हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ा है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले जैसे हमारे बेटे का कोई काम भी नहीं बनता था, काम बनता था तो कभी किसके पैसे नहीं मिलते थे, कभी कोई पैसे मार देता था, तो हमेशा मतलब मेहनत करके ही रह जाता था, इसका काम बनता ही नहीं था। लेकिन अभी तो गुरु जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा सब ठीक होने लगा है। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, अभी हमारे परिवार में भी, पहले हमारा परिवार एक दूसरे से बात करके खुश नहीं था, एक दूसरे को देख के खुश नहीं था, सारे अलग अलग अपने उसमें रहते थे। लेकिन अभी गुरु जी की कृपा से हमारे परिवार में भी थोड़ी एकता होती जा रही है। थोड़ा जैसे धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप ऐसे ही घर परिवार में एकता बनाए रखना और प्यार प्रेम बनाए रखना गुरु जी। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दे रखा है बहुत दे रखा है गुरु जी। आपने बहुत कुछ दिया है हमें कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं होती है। हम बहुत खुश हैं, जो भी आपने दे रखा है उसमें आप बहुत खुश हैं। किसी चीज़ के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता। ये गुरु जी की रहमत है कि हमें आगे से आगे इंतज़ाम हो जाता है। तो उसके लिए हम अनंत शुक्राना करना चाहते हैं। और हम अभी इसी के साथ अपना मंत्र जाप लगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यदि अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, अगर हमारी वाणी के से किसी का मन कर्म वाणी को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। जय शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना लग लग शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपको सदा सदा ही सहाय रखें।
बाबा 18 बज के 55 और 80% चार्ज है बाबा। मैं चल के कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गाड़ी में बैठ के आपके समक्ष साझा करती हूँ बाबा। 8855 नहीं अंजन नंबर है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आज बुधवार, बनूरा का वार, आपका वार तो रोज रहता है प्रभु। बाबा आज सब कार में ही लेट हुआ। अपने अपने मम्मी 4 बज के कुछ 15 मिनट पर उठाया था बाबा, और सत्संग करके शुक्राना करके आपका सब जो भी भोग लगा के मैं बैठी थी, पाठ किया। थोड़ी देर बाद फिर बाबा लेट गई और बैठ नहीं पा रही थी। बाबा 2 दिन से अश्वगंधा का चूरन तो नहीं ले रही हूँ बाबा, वो टैबलेट ले रही हूँ। वो एक हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला चीज़ है। तो गुरु जी एक एक टैबलेट ही दूध से ले रही हूँ, रात को ले रही हूँ बाबा, खाली पेट तो नहीं ले रही गुरु जी मेरे। तो अभी तक तो बाबा सब कुछ ठीक है। मेरे पाँव का दर्द 2 दिन में ही कुछ कम लग रहा है। जैसे कि आपने गीता आंटी को बोला था कि जेली ख़त्म होने लगते हैं, तो बाबा ऐसे लगता है कि चुभ रहा है। हाँ मेरे बाबा चुभ रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ तो चुभता है बाबा। सुबह मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली टुम्पा आंटी ने फ़ोन किया था कि आज अन्नकूट है, तो उसके घर हम लोग जाएं। माँ काली का जो भोग बनाती है, पुलाव आलू दम, उसको हम लोग भी प्रसाद के रूप में खाएं। तो हमें बाबा कोई संकोच नहीं है। उसके घर में काली माता स्थापित है, माँ तारा। तो गुरु जी आज सवेरे का सारा पूजा पाठ करके मेरे हस्बैंड ने कहा, अरे तुमने तो बोला नहीं कि तुम पार्टी के घर जाना है। मुझे फ़ोन आया था, उसके बाद शायद मैं गुरु जी का रील्स देखते देखते भूल गई हूँ। तो बाबा मेरे तो उसमें वहाँ पर तपस्वी आंटी भी इनवाइट थी। हम सब मिल के बाबा गए। माता काली का उसी समय आरती हुआ था, विशाल काय रूप में बाबा। टुम्पा आंटी का जो भाई है वो दिल्ली में ही रहता है गुरु जी, वो किन्नर है। तो बाबा यहाँ से जब उसने शिफ्ट किया तो अपनी माँ को लेके चला गया। यहाँ का सब निगरानी अपनी बहन को दे के गया है। यहाँ तक कि काली माता का सारा जो भी दायित्व भार वो यहीं संभालती है, पूजा भी करती है बाबा। अब बहुत सुंदर से काली माता का मूर्ति स्थापित है, पीतल की काली माता है, वो भी हाफ बॉडी वाली। हमने वहाँ प्रणाम किया। वो उसकी मम्मी का ही घर है बाबा। वो बाबा मेरे वो हमें अपने माँ के किचन में ले जाके बैठाई और बैठा के चेयर पे बैठाया बाबा। हम तो गोड़ तोड़ के बैठ ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड को बैठाया तो बबलू उनको उठा दिया। बबलू, उसका मम्मी और उसके पापा सब नीचे ही बैठे थे। उसके पापा को तो हैंडीकैप्ड है, तब भी वो कैसे फोल्ड करता है गुरु जी पाँव को और उस तरह से बैठ जाता है। और मेरे हस्बैंड भी नीचे बैठे थे। बाबा भोग बहुत स्वादिष्ट बना था, मतलब बिना प्याज लहसुन का आलूदम था बाबा, और पुलाव था येलो वाला। तभी मैं सोच रही थी कि कल से वो ब्लू येलो येलो राइस क्यों कर रहा है। कल तापसी आंटी ने बनाया था बाबा, लेकिन जैसा आज बना था, टुम्पा आंटी का हस्बैंड ही बनाता है गुरु जी, वो अच्छा ऐसा भोग प्रसाद बनाता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि घर बैठे ही, मतलब टुम्पा आंटी का बहुत दूर घर नहीं है, मेरे मायके की तरफ ही घर है उसका बाबा। तो गुरु जी हमने अच्छे से वहाँ पर भोग खाया। फिर वापस आके
बुबलू का बैग उतार दिया नीचे और तापसी अपना बैग ली। मेरे हस्बैंड उसको स्टेशन तक छोड़ आए बाबा, क्योंकि वो कल भाई दूज है। तो गुरुजी बुबलू अपने नानी बाड़ी गया है। मैंने कहा गुरुजी को प्रणाम करो और बोलो बाबा मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही आइएगा। तो हाँ बाबा मेरे, उसने आपको माथा टिका के प्रणाम किया, वॉशरूम वगैरह गया और फिर मेरे हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया। आपने सुबह हमें इस तरह से ब्लेस किया बाबा। जब हम जा रहे थे टुम्पा आंटी के घर, तो बाबा जो इलेक्ट्रिक तार होता है उस पर पूरे वाइट कलर के कबूतर हमें ब्लेस कर रही थी। मैंने कहा देखो बाबू बुबलू देखो, और देखो गुरुजी हम लोग को ब्लेस कर रहे हैं। और बाबा 2 दिन से तो मधुमक्खी रूम में ढुक रही, अंदर चली आ रही है जंगले से, फिर वापस पूरा घर चक्कर लगा के वापस बाहर चली जा रही है। तितलियाँ तो आ रही जा रही हैं, यहाँ तक कि मैं जहाँ गैरेज किया हुआ है गाड़ी, वहाँ एक छोटी सी बच्ची छिपकली है, बेबी छिपकली। और एक बाबा तितली उड़ तो रही है पर बार बार आंखों से ओझल हो जा रही है बाबा। बाबा मेरे, मैं यहाँ मार्केट में फ़ोन ही ठीक कराने अपना आई थी, ओवरलोडेड हो गया था थोड़ा। वो क्या वो लोग रिसाइकलिंग करते हैं, क्या करते हैं बाबा, वही सब बता रहे थे, तो उन्होंने हेल्प कर दिया। तब का धन तब शुक्राना है गुरु जी की, बिना पैसे के ही सब कुछ हो गया। मैं 2 एक सामान ली हूँ, बबलू के लिए बेल्ट ली हूँ बाबा, और एक दुपट्टा लिया है अपने लिए। अपने लिए क्या बाबा, पहले मैं आपको ही उसको चढ़ाऊँगी, तब मैं आपका प्रसाद के हिसाब से उसको ओढ़ूँगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कहीं भी जाओ या जाओ, आप कुछ ना कुछ तो शॉपिंग कराते हैं। और मुझे एक घड़ी लेने का मन था, पर अभी मेरा बजट एक्सीड नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। पता नहीं, अभी कुछ तो बात चल रहा है कि उस कॉइन के सिलसिले में हमें कहीं जाना पड़े। पर बाबा मेरा दिमाग आप पे ही लगा हुआ है कि आपने मुझे ये भी कहा है कि तेरे को घर बैठे ही, मतलब ये सब काम आपको घर बैठे ही हो जाएगा, मतलब मेरे को बाबा। तो पता नहीं क्यों गुरु जी, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जिन बंदे से बात होने का था, उन बंदे ने बताया कि उनकी माता श्री बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, इसलिए वो अभी बता नहीं सकते कि हमें कब निकलना है। इसलिए बाबा मैंने बुब्बू को भी भेज दिया, नहीं तो आज जाती तो पहले आपके बड़े मंदिर जाती बाबा, उसके बाद अपने काम के लिए आगे निकलती। बाबा इतना मन में आपने इच्छा डाला है, मेरा बच्चा भी बार बार बोल रहा है, प्लीज़ गुरु जी कोई उपाय तो करिए बाबा मेरे। मैं आना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का दिमाग एकदम ठीक नहीं है गुरु जी। हर समय जैसे कि लड़ने पे उतारू होते हैं। आज देखा कि काली माता को अच्छे से प्रणाम किया। मैंने तापसी को बोला कि भैया को भी आरती दे दे, तो उसने हाथ से उठा के भैया को आरती दिया, तो फिर वो खुद उतर के अंदर जाके अपने से खुद से आरती लिए बाबा, जबकि ये सब चीज़ वो कभी नहीं करते थे गुरु जी। सुबह सुबह आपने काली माता से हमें ब्लेस कराया। मेरा अमावस्या के दिन भी आपने बहुत अच्छा से ब्लेस कराया बाबा। अभी तो तितलियाँ लिजर्ड बाथरूम में वॉशरूम में बैठी हुई हैं, और जब मैं आपका संध्या दीप करके ही निकलती हूँ गुरु जी, कोई तो ऐसा रहता नहीं है। चाहे 4:30 बजे 5 बजे, मैंने कहा आज मौका मिला है, आज बुबलू नहीं है, बेला जान आज बुबलू नहीं है, तो आप चलिए हम प्लाजा में जाके अपना फ़ोन ठीक करा के आते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि अब मैं फ़ोन का आवाज़ भी सही से सुन पाऊँगी, और आपका शुक्राना भी हो जाएगा बाबा। यही बाबा, मैं अब अपने घर के लिए निकलूँगी। बच्चा घर में नहीं है, घर खाली खाली है बाबा। बस आपका फैसले का इंतज़ार है बाबा, बस आपका फैसले का इंतज़ार है गुरु जी कि आप हमारे लिए क्या सोच के रखे हैं। पापा बाबा
पापा का खबर ये है कि मेरे पापा अब वेंटिलेटर से आउट होके मतलब नॉर्मल रूम में और 4 लोगों के साथ शिफ्ट कर दिया गया है बाबा। ये एक चमत्कार ही है बाबा, क्योंकि 80 साल का कोई इंसान, 80 भी हुए नहीं है बाबा, एक आध साल बाकी है मे भी, इंसान वेंटिलेशन से वापस आ गया और नॉर्मल रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जब आपने यहाँ तक देखा है तो आगे भी आप उनका हिसाब खुद ही देखेंगे। बस पापा अपने तौर तरीके में आ गए वापस से। बाबा कोई ऑप्शन नहीं था, तभी तो कलकत्ता हॉस्पिटल में डाला गया। कोई चाह के बाबा अपना तो इतना खर्चा नहीं कराएगा ना। कल उन्होंने छोटी बहन को ये भी बोला कि सबको ये सब बात बोलना नहीं चाहिए होता है, जैसे कि एक मेरी बुआ का लड़का शायद देखने गया था बाबा, और मेरी ताऊ की लड़की को पता चला है, तो इसलिए वो बोले कि इतना सब नहीं बताया जाता, लोगों को आँख लगेगा। तो छोटी बहन ने कहा था कि दीदी आज क्या तुम जाओगी? हम बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो फिर वही देख के बक 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 करेंगे बेकार में, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, क्योंकि मैं तो सीधा सपाट बोलने वाली हूँ। बाबा 2 दिन आगे तक जो इंसान एकदम अपने कंट्रोल में ही नहीं था, कहाँ था क्या था उसको खुद ही होश नहीं। बाबा आजकल लोग अच्छे से अवगत है कि कोई भी इलाज करो बाबा तो आपका जान तो बाद में निकलेगा, पूरा घर खाली हो जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने फिर से उन्हें लाइफ ब्लेस किया। और बाबा उनका आर्थिक स्थिति भी आप ही को सुधारना होगा बाबा, हमारे बस का बात नहीं है। और बाबा हमारी भी तो उम्र हो रही है, मेरे ने हाथ में जान है ना पाँव में जान है। पता नहीं गुरु जी मैं कैसे क्या करूँगी नहीं करूँगी, मैं नहीं जानती। जब तक मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा बाबा, मैं पापा के लिए अभी कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड तो कभी एडमिट नहीं करेंगे कि उन्होंने मेरे सम्मान का क्या किया। बस बाबा, और ये सब चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रहा है गुरु जी कि हम 2 ही इंसान घर में, छोटा बच्चा क्या ही जानता है। यदि ये सब चीज़ होते रहेगा तो बाबा मैं जीऊँगी कैसे? और रोज़ आपके बलबूते पे यही बोल के उठती है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और शाम होते होते बाबा फिर मन डिमोटिवेटेड हो जाती है। इसलिए और भी घर में बहुत अकेला लग रहा था, सांस में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बाबा। अब तो इसलिए मैं बाहर निकल आई कि फ़ोन को ठीक करा लूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं नमामि वरानने। जय जय गुरु जय। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी रात के 9:16 पर अपना शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर, पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के उन्हीं की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का।
अनंतम बार प्रणाम वंदना आपके श्री चरणों में। सारी सात संगत जी को राम राम जी, जय सिया राम। सात संगत जी, सभी की दिवाली बहुत अच्छी निकल गई है, बहुत अच्छी मनी हो सभी के घरों में। गुरु महाराज जी सभी के घर में आए, माँ लक्ष्मी के साथ आए। गुरुपा, हम आपके चरणों में बैठे हैं, आप हमारा नहीं है, ये आपका घर और आपका मंदिर है जहाँ आप रहते हैं और हमेशा के लिए विराजमान हैं और हमें दर्शन देते रहते हैं। हमारे सारे दुख कष्ट आप काटते रहते हैं और हमें आने वाले वक्त के बारे में भी बताते रहते हो गुरु जी। गुरुपा, वैसे तो बहुत खुशी की बात है कि 5 दिन से मैं सफेद कबूतर का अपने घर में पहरा देख रही हूँ, अपनी बालकनी में देख रही हूँ सुबह शाम। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है मुझे सफेद कबूतर के अपने ही घर में, अपनी ही छत पे 5 दिन से मेरे गुरु महाराज जी ने यहाँ पे सुरक्षा का पहरा दिया हुआ है। मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे घर पे रह रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। साथ के साथ मुझे गुरुपा पूरा भरोसा है कि आप जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं, कृपा वाला हाथ रख के, मेहर वाला हाथ रख के। ये अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुरु महाराज जी एक डर सा भी लगा हुआ है कि बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो गुरुपा ने लगातार पहरा दिया है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो कष्ट मेरे गुरुपा ने काट दिया है और काट रहे हैं या आगे आने वाला है, उसको काटना है। अभी मुझे कुछ पता नहीं है गुरुपा, ये सारा आपकी प्लानिंग है, आप ही जाने गुरु जी। बस मुझे पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है जो मेरे घर में 5 दिन हो गए हैं आज कि टचवुड किसी की नजर ना लगे और मुझे फिर से दर्शन होते रहे। लेकिन कोई खास ही मकसद होगा गुरु जी। कुछ कुछ तो मैं समझती हूँ गुरुपा, जैसा कि मेरा बेटा वरीड है कि उसके बहुत सारे पैसे उसके दोस्त ने खा लिए हैं और अब वो मंथली भी जो देता था तो चुप करके बैठ गया है। वो मंथली देता था, आराम से अपने आप निकाल देता था, 10-12 लाख निकाल देता था वो हर मंथ कि ये ले, लेता चला जा तू अपना पैसा। लेकिन इस दिवाली के महीने में वो चुप करके बैठ गया है, बिल्कुल उसने कुछ नहीं दिया है। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंता में है। बस आप उसकी रक्षा करना कि किसी तरह से कोई भी लड़ाई झगड़ा और अपने हाथ में कोई भी वो कानून ना ले ले और हाथ से अपने किसी को ना मार दे और गुस्सा ना निकाले किसी पे भी। आप हमेशा उसके अंग संग सहाय रहना, साथ रहना। सद्बुद्धि उसे आप बख्श रहे हो गुरुपा। जो भी काम हो वो करे, चाहे वो कानून का सहारा लेके करे और जैसे भी वो उसको डील करे, सब में आप खड़े रहना उसके साथ, पूरा का पूरा उसका हाथ पकड़ के उसका साथ देना। गुरुपा, आप दे रहे हो, आप मुझे मेरे घर में आके अगर मेरा ये बालकनी का और मेरे बेडरूम का जो बीच का पर्दा हटा होता है और शीशे का दरवाज़ा भी खुला होता है तो आपकी नज़र सीधा मेरे ही रूम में होती है या सामने से मेरे बेटे का बेडरूम नज़र आ रहा है तो सीधी नज़र उस पे भी होती है। तो मुझे आज ऐसा महसूस हुआ है गुरुजी कि पक्की बात है कि आप मेरे बेटे को आशीष देने के लिए आए हैं, उसके सारे दुख हरने के लिए आए हैं, उसको पूरा पूरा ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं।
उसने आपके कल दर्शन भी किए और बहुत खुश हुआ। उसने बहुत खुशी मनाई कि मेरे को भी दर्शन हो गए। शाम का टाइम 6-7 बजे का टाइम था, 7 साढ़े 7 का। उस टाइम तक कबूतर का बैठे रहना अंधेरे में और दिवाली के पटाखों की आवाज में और लाइटें चारों तरफ जल रही हैं, उसमें कोई भी और कबूतर उस टाइम नहीं थे, ना होते हैं रात को। ये आप ही थे गुरुपा, और कौन हो सकता है। आप ही हैं गुरुजी जो हमारे घर में पहरा दे रहे हैं। गुरुपा, कोई भी बड़ा कष्ट हो, कोई भी बड़ा संकट हो, आप रक्षा कर देना, आप बचा लेना। बच्चे के ऊपर कोई भी संकट ना आए। वो बाहर चला जाता है शाम को और हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता है कि कैसे मैं उससे अपने पैसे निकलवाऊं। तो वो शक्ति गुरुपा आपने बनना है और उस आदमी की बुद्धि जो है आपने ही ठिकाने लगानी है, जो दोस्तों के ऐसा गलत काम कर रहा है। दोस्त दोस्त करके गुरुजी का नाम लेके उसने एक तरह से ठगा है और मेरा बेटा बेटा उसकी बातों में आता गया। ये तो शुक्र है बहुत बड़ा कि अभी वो और हमारे पैसे लगवाना चाहता था। कहता था बड़े भाई से भी लेके दे दो, अमेरिका से भी मंगवा के दे दो, मैं और नया प्रोजेक्ट तुम्हें बता रहा हूँ, उससे और ज्यादा फायदा होगा। बड़ी बड़ी लालचें दे के कि तेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, डबल से भी डबल हो जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये वो। तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने फंसाया है और अब वो 4 दिन से वो अपने किसी कुरुक्षेत्र में अपने घर गया हुआ है कि दिवाली के बाद आता हूँ तो बैठ के फिर बात करेंगे। गुरुपा, सब आपने देखना है, आपने करना है गुरुजी, फैसला भी आपने करना है। आज आपका मैसेज भी है, कड़क हुक्म के साथ है कि बेटा जिन्ना दे खून विच खुराफात भर चुकी है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ अक्कड़ ਹੁਣ निकलन वाली है। और कड़क हुक्म है बेटी, तेरे भले वास्ते ही कह रहे हाँ, 7 मिनट दा सत्संग सुन ले। तो गुरुपा, पहले मैंने ये 7 मिनट का या 8 मिनट का या 10 मिनट का सत्संग सुना है और उसके बाद ये मैं अपना शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। गुरुजी, गुरुपा आप उसे जरूर सीधा करना, उसकी अक्कड़ जरूर निकाल देना गुरुजी। इतना छोटा सा होके वो मेरे बेटे की ही उम्र का है और इतनी बड़ी बड़ी उसने झांसा दिया है, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाना और सारा पैसा अपने ही किसी प्रोजेक्ट में लगा देना और ठगी करते रहना। एक तरीके से हमारे ही पैसों में से ही हमें वो हर महीने जो है वो दे रहा था। जो भी दे रहा था सोचता था कि ऐसे चलता रहेगा और बड़ी रकम लेता रहूंगा, छोटी रकम देता रहूंगा। ये चालाकी वो कर रहा था जिससे मेरा बेटा बिल्कुल अनजान समझ नहीं पाया। बल्कि मेरा बेटा सबसे गुस्सा करता था बड़े भाई से भी कि तू अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहा है, और उधर अंकल से भी गुस्सा करता था कि आप अपना पैसा क्यों नहीं लगाते हो जब आपने हाँ कर दी थी। तो ये तो आपका बड़ा ही बहुत बड़ा साथ है गुरुपा कि आपने नहीं लगवाने दिया। आगे ये और फंस जाता, बहुत ज्यादा फंस जाता। सबको कैसे हम जवाब देते गुरुजी, अभी भी हम कैसे जवाब देंगे गुरुपा। बहुत बड़ी एक इज्जत वाली बात हो जाती है गुरुजी। तो ये इज्जत खराब ना होने पाए, इसका पैसा इसे निकलवा दो गुरुजी, जैसे भी करके। इसने आगे देना है, जिनसे भी इसने अपने अंकल से लिया है उनको भी देना है। बड़े बड़े ख्वाब देख डाले मेरे बेटे ने भी। ईमानदार है मेरा बच्चा, आप देख रहे हो। उसके मन के अंदर कोई मैल नहीं है, लेकिन बड़े गंदे लोगों में फंस जाता है कई बार गुरुजी। तो आप उसका ध्यान रखो, उसके साथ रहो
और आप ध्यान रख रहे हो मेरे घर का, मैं पूरा पूरा देख पा रही हूँ। कभी भी दिन रात आपने सुरक्षा के घेरे में हमें रखा हुआ है, रक्षा कवच बन के मेरे घर में बैठे हुए हो गुरुजी। ऐसे ही हमेशा साथ देना। अपनी बेटी का बिल्कुल ही उंगली पकड़ के सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हो, और जरूर मेरा भला होगा, मेरे बेटे का भी भला होगा, सब अच्छा होगा। आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगे हमारे साथ, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है गुरुपा, ना ही बुरा करने की कभी किसी का सोची है। गुस्सा जरूर है मेरे छोटे बेटे के अंदर, कई बार आ जाता है, मार दूंगा या मार जाने की बात ऐसे कर देता है कई बार, लेकिन ऐसा होने मत देना गुरुजी। और ध्यान रखना पूरा पूरा, उसको सद्बुद्धि मिलती रहे। आपके तिलक को मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ, बेटे के नाम से आपके चरणों का तिलक लेती हूँ, माथे का तिलक लेती हूँ, अपने ही माथे पे लगाती हूँ कि ये मेरे छोटे बेटे के लिए है और ये मेरे बड़े बेटे के लिए है। जरूर उन पे असर जरूर होगा गुरुजी। मेरे अंदर भी कुछ कर रहे हैं कई लोग, जैसे नेगेटिविटी महसूस होती है, सिर पे दर्द महसूस होती है गुरुजी। और नेगेटिविटी तो ऐसे महसूस होती है कि मैं पूजा पाठ में पहले मंत्र जाप वहीं पे बैठ के 108 बार कर लेती थी आपके सामने बैठ के। अब वो नहीं हो पा रहा गुरुजी। जैसे जब से बीमार होके बीमारी आई, ये भी बहुत बड़ी एक जादू टोने वाली बात है, किसी ने जो मेरे ऊपर किया, और मुझे बार बार बीमार कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो बेटे का कुछ भी ना रहे, कोई ना रहे, और सारा कुछ वो लोग लूट के ले जाएं। ऐसी अंदर से आ रही है गुरुजी आवाज, आप भी जानते हो, ये टेलीपैथी है जो मुझे आप बता रहे हो कि बेटा उसे संभाल। लेकिन कहाँ कभी उसने गुरुपा पूछा या किया नहीं है, ऐसे अपने आप ही मन की करता रहा है। कुछ कर दिया होगा लोगों ने, जो कभी भी किसी से कोई भी सलाह नहीं ली, ना मेरे से ना बड़े भाई से। बस एक अक्षय, और अक्षय सिर्फ उसका नाम है और उसी का ही कहना मानता रहा है। ऐसा क्यों हुआ है वो सब आप जानते हो गुरुजी। वो लोग बहुत देर से, उनकी मम्मी वगैरह सब गुरु जी आपको मानते हैं, और आपके नाम से मेरा बेटा पिघल गया और कहने लगा ऐसे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही चल पड़ा है आजकल की, गुरु जी के नाम से वो लोग काम धंधे करने लगे हैं जो लोग, उनको आप ही देखोगे गुरु जी। आप ही उन्हें अक्कड़ उनकी निकालोगे और उन्हें ठीक करोगे गुरु जी। मेरे गुरु पा चांद सितारों की तरह सारे जग को रोशन करने वाले, उनके प्यारे भक्तों को कोई इतना गुमराह करे और अंधेरे में रखे, तो उनको गुरुपा अच्छी तरह से उनको दिखा देंगे उनका रास्ता, कि चलो निकलो तुम अपने रास्ते पे, जो दूसरों के उजाले घर को अंधेरा में बदलने लगे हो। कुछ नहीं अच्छा होने देना गुरुपा उनका। मैं मन से यही मेरी निकल रही है आज आवाज। चाहे आप गुरुपा हमेशा ये कहते रहते हो, लेकिन ये पैसे का इतना बड़ा मामला है गुरुजी, कि इतना बड़ा मामला मैं ऐसे कहूँ कि नहीं मैं उन्हें माफ कर दिया और काम खत्म हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप उनकी सारी अक्कड़ निकाल दो गुरुजी। अगर मेरे बेटे को कुछ खिलाया पिलाया होगा सारा पैसा निकलवाने के लिए, तो वो भी आपको पता गुरुजी। बाहर रहता है, कुछ भी दोस्तों के साथ बैठ के, मतलब बुद्धि उन्होंने फेर दी थी, बुद्धि फेर रहे थे और हमें पता नहीं चल रहा था गुरुजी। बहुत ही सीधे बंदे हैं हम गुरुपा, बहुत ही सीधे साधे गुरुजी। इतनी भोली भाली आपकी बच्ची है, और आपका दोता भी, दोनों बच्चे बहुत भोले भाले हैं। दुनिया के तेज तर्रार उनके अंदर के जो चाले वो चल रहे होते हैं।
उसको नहीं पहचान पाते हैं गुरुजी। अब आप ही बचाना और आप ही रक्षा करना गुरुपा। मेरा बेटा टाइम पे घर आ जाए और ऐसे भटकता ना रहे। उसके मन को शांति देना, शांति पहुंचाना। कहीं से उसे अच्छा सा कोई क्लू मिल जाए और वो खुद बोल दे कि हाँ, मैं इस तारीख तक तेरा पैसा दे रहा हूँ, और वो किसी भी महीने में अब रुके ना और देता रहे, तो भी मेरा बेटा मान जाता है कि चलो जितना भी तू दे सकता है हर महीने देता रहे। इससे ज्यादा तो गुरुजी आप, अगर वो ये भी देना बंद करके बैठ गया तो फिर तो आप ही जानते हो ना कि कितना बच्चों को गुस्सा आता है गुरुजी। तो मामला और आगे मत खींचने देना, लंबा ना हो, इससे पहले ही उसकी जुबान से निकलवा दो गुरुजी कि हाँ 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 हाँ, मैंने इंतजाम कर लिया है, मैं तुझे दे रहा हूँ पैसा, दूंगा। तभी बात बनेगी गुरुजी, तभी ठीक होगा मामला। तो सारा मामला आप ठीक करवा दो गुरुजी और सुख शांति से दिन बीते, सुख शांति से जिंदगी बीते, और किसी तरह से भी भटकाव ना आए और चिंता ना लगी रहे बच्चों के दिल में, मन में। किसी तरह से कोई भी लड़ाइयाँ ना हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, कृपा बनी रहे आपकी। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। सबका भला करना गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत ज्यादा भला करना। स्वस्थ रहे और हमेशा वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और के चैनल पे चैनल बनते रहें गुरु जी। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, ओम जय नमः गुरु जी, जय शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गीता विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से बाबा जी आपके श्री चरणों में पूरे परिवार सहित श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। शुक्राना सत्संग के माध्यम से यह श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार को, उनके पूरे टीम को और संगत परिवार सहित पूरे परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती रहे बाबा जी। सबकी गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। और आप तो स्वयं दीपावली के 5 दिन हम सबके साथ दीपावली मना रहे हैं बाबा जी, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं बाबा जी। आज आपका एक स्पेशल संदेश मुझे मिला है जो मैं संगत परिवार में शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी कल भाई दूज मनाने वाले हैं और भाई दूज का सबसे प्रथम टीका जो हमारे महासंरक्षक है हमारे गुरुपा के मस्तक पर, उनके चरणों में अर्पित करेंगे, क्योंकि वे ही हमारे हर तरह से हर विधि से रक्षा करते हैं। और इसलिए बाबा जी का यह संदेश भी है कि मैं तेरा भाई भी हूँ, टीका करना है ना, तू फिक्र न कर, ये सुन, तुझे परेशान करने वालों को मैं देख रहा हूँ, सबका हिसाब किताब होगा, सुन। जी बाबा जी, क्योंकि मैं भाई दूज और राखी बंधन का त्योहार अपना अपने तरफ से तो नहीं करती, बंद कर दी, लेकिन जब से बाबा जी 2 वर्ष 2-3 वर्ष हो गए हैं जब से आपके चरणों में स्थान मिला है, आपका मार्गदर्शन मिला है, तो आप ही को महासंरक्षक सभी रिश्तों सभी रिश्तों में आप शाश्वत, सभी रिश्तों के रूप में आप हमें
संरक्षण प्रदान करते हैं और हम सबको शाश्वत प्रेम करते हैं और इसीलिए भाई दूज के दिन, राखी के दिन आपको स्पेशल रक्षाबंधन या टीका लगाकर आपका स्पेशल ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं बाबा जी। और इसीलिए आपका यह संदेश हमें मार्गदर्शन कर रहा है कि बेटा इस त्योहार को हम मैंने मुझसे शुरू करा, क्योंकि बाबा जी सर्वप्रथम आपको ही टीका अर्पित करेंगे, तत्पश्चात सभी भगवान को, और उसके बाद हमारे बच्चे अपने भाई-बहन को टीका लगाएँगे और मंगल कामना करेंगे। क्योंकि यह त्योहार तो यम यम जी को यमुना देवी भाई दूज का त्योहार माने उन्होंने ही शुरुआत किया और सभी भाई-बहनों के लिए यम जी से ये आशीर्वाद माँगा कि आज के दिन जो भी भाई-बहन भाई दूज मनाएँगे, उनको अकाल मृत्यु ना मिले। और इस प्रकार से सभी बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल टीका करती हैं। लेकिन हमारे गुरुपाद तो हमारे स्वयं ही महासंरक्षक हैं, महाशिव हैं और महा उनकी कृपा तो हर पल हमें मिलती ही है। इसलिए सर्वप्रथम हम उनके चरणों में मंगल टीका लगाकर, उनके मस्तक में मंगल टीका लगाकर हम भाई दूज इस व्रत को पवित्रता के साथ अपने बच्चों के द्वारा उनके भाई-बहनों में यह संपन्न करना चाहते हैं, ताकि बाबा जी की स्पेशल कृपा हम बच्चों पर, हमारे बच्चों पर, पूरे परिवार पर बरसती रहे। जय बाबा जी। और बाबा जी आज भाई दूज के उपलक्ष्य में आज मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँगी, क्योंकि मेरा नाती इंतज़ार कर रहा है। उसको उसको वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और बड़ी बेटी की भी इकलौती बेटी है। वे दोनों ही भाई दूज मनाते हैं और उनके इस प्यारे से प्रोग्राम में शरीक होना चाहती हूँ, जिससे मुझे आत्मिक सुख मिलता है, सुकून मिलता है। और ये आत्मिक सुकून भी तो हम सबको चाहिए बाबा जी, आप ही हमें मार्गदर्शन करते हैं, आप ही हमें मौका देते हैं। मेरा बेटा तो बहुत दूर है, उनकी बहनें वीडियो के माध्यम से मंगल टीका करेंगी बाबा। आप उनके मेरी बेटियों की तरफ से मेरे बेटे के लिए मंगल आशीर्वाद आप ही मेरे बेटे को प्रदान करेंगे, बेटियों को प्रदान करेंगे बाबा जी। साथ ही हम पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग भाई दूज के रूप में मिलती रहेगी बाबा। यही उम्मीद है बाबा, यही कामना है। तो आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज बहुत दिनों से लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं, बाबा जी अ, अलमारी से लाल कपड़े में कुछ बंधा निकाल ऐसा बोलते रहे। मैंने समय-समय पर बाबा जी के संदेश पाकर बहुत से सामानों को निकालने की कोशिश की, कुछ-कुछ सामान निकाल के फेंक भी दी, फेंकवा दी। लेकिन परेशान होकर मैंने बाबा से ही कहा, बाबा जी या तो मेरे हाथों से आप ही उन चीज़ों को निकलवा दीजिए, या फिर जैसा कि प्राय सभी संगत जी कहती हैं, वैसे ही मैंने भी कहा कि आप कृपा करके जहाँ भी नेगेटिव वस्तु दिखता है, कुछ प्रभाव दिखता है, तो उसको आप ही अपनी कृपा से भस्म कर दीजिए बाबा जी और हमें नेगेटिविटी से मुक्त करिए। लेकिन आज हुआ यूँ कि मेरे बेटे के बाइक के माने ओरिजिनल कागज़ात ढूँढने के लिए मुझे अलमारी खोलना पड़ा और तब मैंने उस ओरिजिनल कागज़ात को प्राप्त करने के लिए पूरे अलमारी को छान मारी। तब हमारे बाबा जी जो 2 वर्ष से कहे जा रहे हैं, "बेटा अपने अलमारी को खोज, वहाँ पर वह सब चीज़ है जो तुम्हारे काम को रोक रही है।" और तब संगत जी, आज मैं भी सभी संगत जी के अनुसार आज मैं भी इस बात को पूरे श्रद्धा से कहूँगी कि बाबा जी, आपने वह कर दिखाया कि मेरे हाथों से आपने आज वह सब निकलवाया, जिसके अलमारी में रहने से मुझे और मेरे परिवार को बहुत दिक्कतें महसूस हो रही थी। तो बाबा जी, वर्षों पुराने जो भी उम, कोई भी पंडित या कोई लाकर देते थे, वह सब सामान ही था और पूजा का भी कुछ सामान लाल कपड़े में सिक्के
और चावल, धागे ये सब पड़े हुए थे जो कई वर्षों से थे। लेकिन मैं इसलिए नहीं निकाल पा रही थी कि मेरे पास लॉकर के चाबी नहीं थी। लेकिन आज बाबा जी करिश्मा दिखाए और मुझे अ, एक माने एक पर्स, छोटे से पर्स के अंदर चाबियाँ भी मिली और उससे मैंने लॉकर खोला और उससे सारे धागे और सुपारी, लौंग, इलायची जो भी रखवाए गए थे अ, पंडितों के द्वारा बोलकर, लेकिन वो बहुत साल हो गए हैं। पुराना होने के बाद वैसे भी नेगेटिव हो जाते हैं जैसा बाबा जी बताएँ। तो मैं आज बहुत गदगद हूँ बाबा जी। मैं अत्यंत आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपके चरणों में शीश झुकाकर कि आपने वह सब निकलवाया आज, जिसे मैं इतने सालों से नहीं निकाल पाई, मुझे दिखता ही नहीं था बाबा जी। तो ऐसा करके आपने सचमुच आज नेगेटिविटी बाहर निकाला है बाबा जी। और ऐसे ही सबके घर में जो भी न नेगेटिव लोगों के द्वारा या खुद की गलती से जो भी नेगेटिव फैलती है घर में, वो सबको भस्म कर दीजिए और हाथ पकड़ कर निकलवा दीजिएगा बाबा जी। और आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मतलब मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ कि मैं भी गुरुजी के बताए अनुसार वह सब चीज़ों को बाहर निकाली जो पहले ही निकाल लेना था। तो मेरी गलतियों को क्षमा करें बाबा जी, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो सब आज आपने निकलवा दिया। हाँ, ओरिजिनल कागज़ात मिले नहीं हैं, वह भी आपसे अरदास है कि वो ओरिजिनल कागज़ात भी मुझे मिल जाएँ, जो मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ेगी बाबा जी। और इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा आप आप सब में हैं, सब आप में हैं। तो बाबा जी कल भाई दूज में आप भाई बनकर हम सबके रक्षा का भार उठाएँगे। आप हर रिश्ते में हमारे रक्षा करते हैं, हमारी खुशियों की, हमारे हर तरह के नेगेटिव बातों से हमें रक्षा करते हैं, हमारी सबकी रक्षा करते हैं। चिंता, भय, भ्रम वो सब तो अब धीरे-धीरे स्वाहा हो गए हैं बाबा जी। और भी पॉज़िटिव आप ज़रूर बनाएँगे बाबा जी। आपसे एक ही विनती है कि हम सब आपके बच्चे, हमारा परिवार, पूरा संगत परिवार सदैव आपकी कृपा कृपा में सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करें और सदा हम सब प्रसन्न रहें और आपकी प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती रहे। आपकी कृपा और प्रसन्नता भी हमारे लिए एक अनमोल खजाना है बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरु जी गुरु जी, महाराज। मैं जय। गुरु जी की बेटी आसाम से बाबा का संध्या वेले शुक्राना लेके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुई हूँ। अभी शाम के 6:06 और फ़ोन पे 66 बैटरी के साथ 4 × 6 की ब्लेसिंग लेते हुए बाबा आपके श्री कमल चरणों में आपकी बेटी हाजिरी लगा रही है। बाबा अपनी इस बेटी के हाजिरी को स्वीकार करना। आज मंगलवार का दिन है। मेरे पूरे साथ संगत जी को राम राम, जय गुरु जी। और आज तारीख है 21 अक्टूबर और आज दिवाली का नेक्स्ट डे है। आज भी दिवाली मना रहे हैं बहुत जगहों पे। तो कल का सत्संग मेरा शेयर नहीं हो पाया है। मेरे पूरे साथ संगत जी को हैप्पी दीपावली। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को भी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा हर पल आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, इसका कोटिदान शुक्राना है। बाबा ने सुबह से ही इतने सारे कष्ट काट रहे हैं। आज सुबह काले कलर के बहुत बड़े बड़े बटरफ्लाई के रूप में बाबा आके दर्शन देके गए हैं। क्योंकि ये दिवाली का टाइम चल रहा है तो करने कराने वाले तो रुकेंगे नहीं। कुछ तो था। कल बच्चे बहुत परेशान किए। अमावस्या का दिन था। छोटी वाली जो गुड़िया है मेरी वृद्धि, वो कल पूरे दिन परेशान थी और रात होते होते कल उसका हाथ थोड़े से जलने से बच गया। छोटी सी बच्ची है, स्क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। इतने टाइम तक तो मैं उसे बचा बचा के रख ली, लेकिन लास्ट टाइम जब रात के 8:30 बज रहे थे उस वक्त वो बरामदे में आती है और
मोमबत्ती जल रहा था बरामदे में, तो वो हाथ लगाने ही जैसे गई तो मेरा आँख पड़ा, तो बच गई मेरी बेटी। उसके कुछ भी नहीं हुए, बाबा का शुक्राना है। और उसको इतना नींद आ रहा था पूरे दिन, उसने इतना परेशान किया था। रात को सोई और उसके बाद उसको इतना जोर का चोट फिर से लग गया था रात को। उस वक़्त मैं सत्संग ग्रुप पे ही थी। स्टोरी जैसे स्टार्ट हुआ था, कुछ बड़ा कष्ट था, बाबा ने छोटे में कटवाया, क्योंकि उसको मैं गोदी में लेके सुला रही थी। और जैसे मैं वहाँ से उठती हूँ तो पास में एक टेबल था, उसी टेबल में बाबू का मेरा सर लग गया और इतने दर्द में वो रोने लगी, काफ़ी ज़ोर से लगा होगा। तो बाबा पता नहीं मेरी बच्ची का कौन सा कष्ट आपने छोटे में कटवाया है, बाबा आपका कोटिन कोटान कोटान कोट शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और सुबह से बाबा बहुत सारे बटरफ्लाई के दर्शन करवा रहे हैं। बाबा ने कहा था कि लाल चोले में आऊँगा। बाबा मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज बाबा ने मुझे दर्शन दिए। आज दिन में मेरी बड़ी वाली जो बिटिया हैं उनकी उसकी 2 फ्रेंड आई थी खेलने के लिए, 2 माता रानी के रूप में बच्चे आए। उनको मैंने खील बतासे और हमारे यहाँ नारियल का वो मिठाई आया था। मतलब नारियल के ही बने हुए थे, बहुत सारी मिठाइयाँ आए थे, लेकिन नारियल वाला ही मेरे हाथ से उठा, तो मैंने उन बच्चों को दिया, दोनों बेटियों को। और माता रानी आई होंगी ब्लेस करने। और उसी टाइम जब बच्चे खेल रहे थे बरामदे में, तो मैं देखती हूँ बाहर आंगन में, तो ऑरेंज कलर और रेड कलर टाइप की एक बटरफ्लाई जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, वो तुलसी माता के वहाँ पे मैंने देखा। तो मैं उसी वक्त मंत्र जाप करी, फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके सुला दी थी। और शाम को फिर जब उठी हूँ उस वक्त फिर से अभी जब मैं शाम को दिया बाती करने के लिए निकली हूँ आंगन में, क्योंकि आज भी दिवाली है, तो दिया जला रही थी, तो फिर से वही बटरफ्लाई मुझे दर्शन दिए हैं बाबा। बाबा आए थे मुझे ब्लेस करने। बाबा आपका कोटान कोट शुक्राना बाबा, आप रेड कलर के बटरफ्लाई में आए। उसे ईंटा का कलर ही कहेंगे शायद। बाबा आप आए थे, मेरे कष्टों को लेके गए हैं काले बटरफ्लाई में। दिन भर आज बाबा इतना बौछार कर दिए थे बटरफ्लाई का। व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पूरे बरामदे में हमारे सर के ऊपर से घूम रहा था। बाबा दिन भर हमें ब्लेस कर रहे थे। बाबा आपका कोटान कोट शुक्राना है बाबा। बाबा हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो बाबा, हर एक दिए ना दिए का शुक्राना है पिता परमेश्वर। बाबा आप अपने चटनी सटनी ऐसे ही लगाए रखना। और संध्या वेले शुक्राने बाबा, अपने किए हुए माड़े कर्मों की माफ़ी चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से बाबा क्षमा याचना करती हूँ बाबा। और हस्बैंड अंकल जी दोनों बच्चों के तरफ से मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा बाबा। बच्चों की पढ़ाई में मन लगाइएगा, बुद्धि सही दीजिएगा, उनकी आयु में वृद्धि कराइएगा। बाबा ने कहा है कि तेरे पति के काम में बरकत होगी, अब उसके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तो शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटान कोट शुक्राना। बाबा ने कहा है चिंता मत किया कर, बैठे हैं हूँ मैं तेरे लिए, बस हौसला रखी। बेटा अगर आज इस महामंगलवार को ये संदेश अचानक तेरे सामने आया है तो समझ जा कोई बहुत भारी नज़र तुझ पर लगी थी। ये संदेश कोई आम नहीं है, ये तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है, उसी नज़र को हटाने के लिए भेजी गई है। शुक्राना बाबा, करने कराने वाले बाबा पीछे नहीं हट रहे हैं बाबा। आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हो। बाबा ने कहा तेरी ज़िंदगी का सूर्य उदय हो चुका है, अब ज़िंदगी का अंधेरा कल की बात होगी। विश्वास रख, खुशी तेरे अगले मोड़ पर ही है, बस शुक्राना करते रहना। तेरे घर भी ब्लेसिंग भेज देती है, मिल गई हो तो शुक्राना जरूर करिए। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा हम अनजान होते हैं बाबा, आपके बहुत सारे बाबा देखे ना देखे ब्लेसिंग्स को बाबा हम ग्रहण ना कर पाते हैं बाबा, उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। आप तो हर पल हमें ब्लेस ही कर रहे हो बाबा। कहते हैं पुत्र दिवाली तक बहुत संभल कर रहना, कुछ नकारात्मकता शक्तियाँ इन दोनों में जागृत होती है। मंत्र जाप को बढ़ा दे, तेरी एक बहुत बड़ी मनोकामना मैंने पूरी कर दी है, बस कुछ समय की और सब्र रख, तेनू पता चल जाएगा। तेरे मायके पक्ष का एक काम मैंने कर दिया है जो बहुत समय से रुका हुआ था। तुझे जल्दी ही नया घर भी ब्लेस कर रहा हूँ। तू मैनू हर पल बहुत याद करती है ना, इसीलिए मैं तेरी भी मन की हर गल सुनता हूँ, हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ। तेरी बीमारियाँ अब पहले से ठीक हो रही है, शुक्राना करते रहना। शुक्राना बाबा। बाबा मेरे मायके वाले घर में बाबा मेहर करो बाबा, वहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है गुरु महाराज, पूरा घर अस्त व्यस्त है बाबा। किसी का मति किसी कोई नहीं सुनता बाबा, सबके दिमाग अलग अलग हो गए हैं बाबा, सब ब्लैक मैजिक का ही असर है बाबा। प्लीज़ बाबा कृपा करो, मेहर करो बाबा मेरे पूरे परिवार पे बाबा, अपने चरने सरने में अपनी छत्र छाया में लगाओ बाबा। कोई भी सही नहीं है गुरु महाराज। आपको मतलब मेरी मम्मी मानती भी थी, लेकिन अब उन्हें विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि कुछ तो हो नहीं रहा है चेंजेस। बाबा प्लीज़ आप मेहर करो बाबा, अपनी कृपा करो बाबा। कहते हैं मेरी बच्ची आज दिवाली है, तेरे लिए खुशियों का सवेरा आ चुका है, हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है, तेरे कर्मों का फल अब चमत्कार बन जाएगा, तेरे घर बरसेगी दौलत और खुश सुख की बारिश। आज का दिन तेरे लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय है बेटा, तेरी सेवा और श्रद्धा में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर मेरी कृपा का कवच सदा रहेगा, सारे रोग दुख अब मेरे चरणों में समा गए हैं, और तेरे को अब इतना मिलेगा कि तू संभाले ना संभाल पाएगी। सब्र रख,
और मेरे पे विश्वास रख। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही सब कुछ दिया है बाबा, जो दिए उसका भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना बाबा। जो मेरे लिए सही हो बाबा वही देना गुरु महाराज, जो मेरे लिए सही ना हो गुरु महाराज उसे मत देना गुरु बाबा। सब कुछ आप पे सौंपी हूँ बाबा, मेरा दिन भी आपका, रात भी आपका, मेरा सुख भी आपका और दुख भी आपका बाबा। इसी के साथ बाबा इस शुक्राने को यहीं पूरा करूंगी बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो बाबा जी मुझे सासंगत जी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को ढेर ढेर शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक यू, जो हमारे सत्संग को प्लेटफॉर्म तक लाके हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं बाबा। आपके ऐसे दूतों को मेरा बारंबार प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।